आपके रास्ते में नहीं आना चाहते। बात क्या है? हम हिंदुस्तान वापस जा रहे हैं। हम एक परिवार का साथ मिल गया है। मैं जानती हूं आप जल्द ही छूटने वाले हैं, लेकिन जहाज तो इंतजार नहीं कर सकता। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर हिंदुस्तान जा रही है और मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं। फैसला कौन करता है? हालात। बापू, आपकी जरूरत है यहाँ जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए, बापू का साथ देने के लिए। और अगर बहुत याद आई तो आ जाइएगा हमसे मिलने जहाज में बैठकर। Ja, tijd is voorbij. बैठ जाओ, बैठ बैठो। चोट गहरी नहीं है, अभी ठीक हो जाओ। बापू, मैंने सुना कि आपके दोस्त प्राणजीवन भाई स्कॉलरशिप दे रहे हैं इंग्लैंड जाकर पढ़ने के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए। हाँ, प्राणजीवन भाई बड़े नेक इंसान हैं। हमेशा साथ दिया है उन्होंने हमारा। आंदोलन को जब भी पैसों की जरूरत पड़ी उन्होंने कभी ना नहीं कहा। उनका सहारा न होता तो पता नहीं हम लोग क्या करते। पर बापू, स्कॉलरशिप? वही तो उलझन थी। क्यों? स्कॉलरशिप के साथ उन्होंने ये शर्त रखी कि स्कॉलरशिप सिर्फ गांधी के बच्चे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो अपनी बात पर अड़े रहे और मैं उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करता रहा। क्या? मैंने उनसे कहा, प्राणजीवन भाई, आपकी जिद का मतलब यह है कि आज तक मैंने समाज के लिए जो कुछ भी किया है आप उसके बदले में मुझे इनाम दे रहे हैं। ये मुझे मंजूर नहीं। अंत में मैंने उन्हें समझा दिया कि स्कॉलरशिप बस्ती में से किसी के लिए भी हो सकती है। हाँ, उसका सही दावेदार कौन है उसका फैसला मैं करूंगा। कौन है दावेदार? छगनलाल, हमारा भतीजा। मेरे ख्याल से वो सबसे सही लड़का है। फिनिक्स बस्ती की शुरुआत उसने मेरे साथ की। बापू, मैं ठीक हूं। केस डिटेल क्या लिखूं? शराबी, हफींची, भिखारी? शराबी, भिखारी, लावारिस। शराबी, भिखारी, लावारिस।
कस्तूर, यहाँ आओ, एक जरूरी खबर है। क्या? नहीं, तुम यहाँ। वहीं से बताइए ना। ठीक है। मैं बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी सबको साक्षी रखते हुए यह ऐलान करता हूं कि आज से आप मेरी रखेल हैं। क्या? आज से तुम मेरी रखेल हो। आप सटिया तो नहीं गए? अपनी बीवी से इस तरह बात कर रहे हैं, वो भी बच्चों के सामने। हे भगवान, आपको शर्म नहीं आती? जनरल स्मर्ट्स और उसकी गोरी सरकार को शर्म नहीं आती। उनका कहना है कि जो शादियां ईसाई तरीके से रजिस्टर नहीं हुई है वो सभी गैर कानूनी है। चलो अच्छा है, कम से कम इस बहाने मुझे रखेल तो मिली। ये निठल्ला स्मट्स अपने लोगों के लिए कुछ करता कराता तो है नहीं, बस अपने बड़े से दफ्तर में बैठकर बेवकूफी भरे कानून बनाता रहता है। कभी गोरा कानून, कभी काला कानून, कानून पे कानून और सारे बकवास। देखो भाई, मर्द तो आजाद हो गए, अब औरतें क्या करेंगी? औरतें कर भी क्या सकती हैं? जो मर्द करते हैं वो औरतें करें। लड़े, जेल में जाएं। औरतें जेल में कैसी दिखेंगी? जैसे मर्द दिखते हैं वैसे दिखेंगी। मेरी बीवी बनकर रहना है तो ये फैसला तुम्हें करना पड़ेगा। वहां का खाना खाकर मैं मर जाऊंगी। चिंता मत करो, तुम्हारे भव्य अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां मैं खुद करूंगा। तुम्हें देवी घोषित कर दूंगा, देवी, जगदम्बा देवी। तो ये है आपकी चाल? ठीक है, आपके लिए जेल भी चली जाऊंगी। हरी, कुछ दिनों से मैं तुमसे बहुत जरूरी बातें करना चाहता था। जी बापू। हरी, अब तुम्हारे लिए आंदोलन की जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है बेटा, क्योंकि सुराब जी इंग्लैंड जा रहा है। क्यों? तुम्हें पता नहीं? छगनलाल ने मुझे बहुत निराश किया है। उसने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की नहीं, आधे में ही इंग्लैंड छोड़कर हिंदुस्तान चला गया, मुझे बताया तक नहीं। और प्राणजीवन भाई मुझ पर जोर डाल रहे हैं बेटा कि स्कॉलरशिप का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। इसलिए अब मैं सुराब जी को इंग्लैंड भेज रहा हूं। सौराब जी, हरी नहीं। सोराब जी अदा जानिया अव्वल दर्जे का सत्याग्रही है कस्तूर। उसने बहुत कुर्बानियां दी हैं हमारे संघर्ष के लिए। और हरीलाल तो अपनी फाइनल मैट्रिक की एग्जाम भी पास नहीं कर पाया। कैसे कर पाता? उसने हिंदुस्तान में पढ़ना शुरू ही किया था, आप हमें यहां ले आए। जब यहां बसने लगे तो दोबारा हिंदुस्तान ले गए, फिर साउथ अफ्रीका, यहां से वहां, वहां से यहां, सिर्फ इसीलिए ताकि आपको तकलीफ ना हो। हर बार आपका काम, आपके सिद्धांत, बच्चों का कुछ भी नहीं। बैरिस्ट्री से बढ़कर भी और बहुत कुछ है जो वो हासिल कर सकता है। और कसूर, एक बात समझ लो, जो लोग समाज की सेवा करते हैं वो समाज को कुछ देते हैं, उसे लेते नहीं। प्राणजीवन भाई ने ये स्कॉलरशिप आपके परिवार को दे दी, आपके लिए दी थी। मेरा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है सबका है। मेरे लिए कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सब एक हैं। ठीक है, आप अपना पराया ना रखें, पर अपने बच्चों को तो अलग ना करें। आप जानते थे छगनलाल पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, फिर भी आपने उसे भेजा। हरी विनती करता रहा, बापू मुझे इंग्लैंड जाने दीजिए, मुझे इंग्लैंड भेज दीजिए। एक बार, सिर्फ एक बार गांधी बनकर नहीं बल्कि एक बाप बनकर अपने बेटे की आवाज सुने। इस बस्ती का हर एक बच्चा हमारा अपना बच्चा है कस्तूर, हमारा अपना बच्चा। हमेशा याद रखना ये बात। वैष्णव जन तो तेरे पीर पराई जाने पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान ना आने
You are a businessman, Mr. Pranam Mehta. You want free passage to India? I have lost all my money in business here. I would be very grateful if you could help. I'm also willing to sign an undertaking to pay the fare in India. Can you tell me your name again? Mehta, First name. Pranlal. You have Gandhi in your bag. Passive resistor. A troublemaker. There's a few of your troublemaker friends outside waiting to take you back to Johannesburg. Sir, I'm not a... Look, let me get it correct. Your name is Harilal Madas Gandhi, son of barrister M.K. Gandhi. Sir, there must be some mistake. I am not Harilal Gandhi. I am Pranlal Mehta. You must understand. Go back home. Your father is waiting for you. कुछ कहना चाहोगे तुम? तुम्हारे विचार सुनाई पड़ रहे हैं मुझे। बोलो। बोलने के लिए हिम्मत जुटा रहा हूं। एक बेटे को अपने बाप से बात करने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं पड़ती बेटा। तुम बोलो, मैं सुन रहा हूं। बहुत देर लगा दी बाबू आपने मेरी आवाज सुनने में। मानता हूं, मुझसे भूल हुई। दुनिया के लिए आप गांधी और मैं आपका बेटा छोटा गांधी, लेकिन मैंने कभी बाप का प्यार नहीं देखा। ये बात तो गलत है हरी। मैंने जीवन में कड़ी मेहनत और कड़े शब्द के अलावा पाया ही क्या है बापू? और प्यार, वो तो मेरी झोली में कभी आया ही नहीं। ना तो मेरे पास शिक्षा है, ना परिवार, ना भविष्य। दुनिया बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रही है बेटा। मेरा नहीं बाबू, आपका।